पहला थप्पड़ तुम्हारे थप्पड़ का जवाब था, हिसाब बराबर करने के लिए। दूसरा थप्पड़ फौरन जाकर जो तुम हिंदुस्तानी सभ्यता भूल चुकी हो उसे याद दिलाने के लिए। तीसरा थप्पड़ तुम्हारे घमंड का जुर्माना था और चौथा तुम्हारी बदतमीजी का सूत। चाहता तो तुम्हारी इस बदतमीजी का जवाब तुम्हें बाहर भी दे सकता था, लेकिन मजदूरों के सामने उनकी मालकिन बेइज्जत न हो जाए इसलिए खामोश रहा। क्या समझती तुम अपने आप को कि मजदूर तुम्हारे खरीदे हुए गुलाम है जिनके साथ तुम जैसा जी चाहे वैसा सलूक करोगी? सॉरी मैडम, मैं वो मजदूर नहीं हूं, बल्कि मैं वो मजदूर हूं जो अपने बदतमीज मालिक का दिया हुआ बोनस उन्हें सूद समेत वापस लौटाता हूं। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। हाँ, तुम चाहो तो मुझे नौकरी से निकाल सकती हो, मगर सारे मजदूरों को उसकी वजह बतानी होगी। और इस बंद कैबिन में क्या हुआ है उसे बताने में तुम्हारी बेइज्जती होगी। चलता हूं मैडम। जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछता हूं। उस रोज मैंने तुम्हारी कार को छुआ, तुमने अपनी कार को आग लगा दी। आज मैंने तुम्हारे बदन को छुआ है, आज क्या करोगी तुम? गुड बाय। यस, आपने मुझे क्यों बुलाया? एक लड़की एक लड़के को अकेले में मिलने के लिए क्यों बुलाती है? जरूर कोई जरूरी बात होगी। कहो, क्या बात? तुम खुद ही समझ जाओगे। मेरी आंखों में झांक के देखो, क्या कहती है? आंखों नजरों की जुबान में जरा कम समझता हूँ, इस मामले में जरा बुद्धू। तो ठीक है, मैं ही साफ साफ कह देती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। I love you। अरे सुनो तो, कहाँ भाग रहे हो? अरे काजल, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत खराब हो रही है। आज तक किसी लड़की ने मुझे आई लव यू नहीं कहा, ना ही मैंने किसी लड़की को आई लव यू कहा है। तो तुम क्या समझते हो? तुमसे पहले मैंने 10 लोगों को आई लव यू कहा है और तुम 11वें हो? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तो ठीक है, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं तो तुम साफ साफ कह दो। नहीं काजल, तुम मुझे बहुत पसंद हो। हाँ, तो फिर प्यार का इकरार क्यों नहीं करते? डर लगता है। एक काम करो, कल संडे तुम अपने पिताजी को लेकर मेरे घर पहुंच जाना। एक बार मेरी माँ इजाजत दे देना तो फिर मैं एक बार क्या 100 बार कह सकूंगा। क्या? भाई, आई लव यू। पापा जी, मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उसमें एक लड़का काम करता है, राजू। अगर आप आशीर्वाद दें तो मैं उसके साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ। ये क्या काजल, ये सब खत में लिखने की क्या जरूरत थी? पापा जी, ऐसी बातें एक बेटी तो सिर्फ अपनी माँ से किया करती है। आज अगर वो होती तो खैर, इसलिए मुझे खत का सहारा लेना पड़ा। पापा जी, हम कल ही राजू के घर बात करने जाएंगे। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है बेटी, तूने जो भी कदम उठाया होगा बिल्कुल सही होगा। सच? हाँ। काजल, I love you काजल, I love you, I love you काजल। किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है। हाँ? किस्मत? मैं कुछ समझा नहीं। तुमने प्यार का इजहार करने में बहुत देर कर दी राजू, बहुत देर। तो फिर तुम क्या अपने पिताजी को लेकर मेरे घर आई थी कि नहीं? आई थी, मगर माँ जी को अपनी दिल की बात बताने से पहले वहां से लक्ष्मी नारायण जी आ गए अपनी बेटी के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने। वहां जाके मुझे पहली बार पता चला कि मेरी तरह मैडम भी तुम्हें बहुत प्यार करती है। बस मैंने अपना इरादा बदल दिया। माँ जी को अपने बारे में कुछ नहीं बताया, बताती भी तो क्या, दोनों रिश्तों में जमीन आसमान का फर्क था। राजू,